ट्रेन पकड़ने के लिए फ्लाईओवर पर करीब 10 मिनट से खड़ा हूँ। अनाउंसमेंट होने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर उतरूंगा। उलबेड़िया स्टेशन पर डाउन में हावड़ा जाने वाली ट्रेन आमतौर पर 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ही छूटती है। अनाउंसमेंट होते ही सुनाई दिया कि खड़गपुर हावड़ा लोकल 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। फ्लाईओवर से 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरने ही जा रहा था कि तभी एक अधेड़ उम्र की महिला मेरे सामने आकर मुझे टिकट दिखाते हुए पूछने लगी, देखो तो इस टिकट वाली ट्रेन कब आएगी। टिकट देखकर मैंने देखा कि हावड़ा जाने का टिकट था। मैंने उनसे कहा, यही तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है, नीचे उतर जाइए। मेरी बात सुनकर उन्होंने पूछा, तुम भी क्या इसी ट्रेन से जाओगे? मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा हुआ, फिर तुम्हारे साथ ही चढ़ती हूँ। मेरा स्टेशन आने वाला हो तो मुझे थोड़ा पहले बता देना। मैं मन ही मन सोच रहा था, यह भी बताने की क्या बात है, आखिरी स्टेशन तो हावड़ा है। हावड़ा यानी सभी उतर जाएंगे। खैर, ट्रेन आते ही ट्रेन में चढ़ गया और मेरे पीछे पीछे वे भी चढ़ गई। खाली ट्रेन में सीट मिल गई तो बैठ गया और वे भी मेरे ठीक सामने बैठ गई। बैठते ही उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा क्या ट्रेन का किराया कम हो गया है क्या? क्योंकि मैंने देखा कि मुझसे 5 रुपये कम लिए हैं। किराया कम लिए जाने की बात सुनकर मैंने पूछा, आपसे कितने रुपए किराया लिया? 10 रुपये लिए। 3 महीने पहले यहाँ आई थी तब 15 रुपये लिए थे। उलबेड़िया से हावड़ा जाने का किराया 15 रुपये क्यों होगा? न जाने कब से 10 रुपये ही है। 10 रुपये लिए हैं यानी सही ही तो लिए हैं। मैंने कहा, आपसे सही किराया ही तो लिया है, 15 रुपये किराया कभी था ही नहीं। किसने कहा? मैंने खुद 15 रुपये देकर टिकट काट कर करीब 3 महीने पहले गई थी। किराया कम कर दिया है, तुम्हें शायद ठीक से पता नहीं है। 20 रुपये का नोट देने पर मुझे 10 रुपये वापस दिए हैं। देखो, अभी भी मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट है। मैंने फिर बहस नहीं की, सही बात मुझे पता था। मैं चुप रहा। तब तक ट्रेन 2 स्टेशन पार करके बावड़िया स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी। उसी महिला ने मुझसे पूछा, अच्छा तुम इधर कहाँ जा रहे हो, रिश्तेदार के घर? मैंने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बड़े बाजार में कुछ काम है। काम मतलब कुछ सामान खरीदना है, उसी के लिए जा रहा हूँ। महिला ने आंखें बड़ी करके और भवें सिकोड़ कर कहा, बड़ा बाजार फिर कहाँ है? वह तो इतना सा एक बाजार है, वहाँ हर चीज़ की कीमत ज़्यादा है। तुम्हारे उलबेड़िया में ही तो कम दाम में मिल जाएंगे और तुम वहाँ खरीदारी करने जा रहे हो। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ शक हुआ। मन ही मन सोच रहा था कि शायद उन्हें बड़े बाजार के बारे में पता नहीं, इसीलिए ऐसा कह रही है। अब मैंने बात दूसरी ओर मोड़ दी। मैंने पूछा, आप उलबेड़िया से ट्रेन में चढ़ी तो क्या आपका घर उलबेड़िया में ही है? अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरे गुरुदेव का घर है। गुरुदेव के घर आई थी, अब घर लौट रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो हावड़ा शहर में आपका घर कहाँ है? मेरा घर हावड़ा क्यों होगा, मेरा घर तो हाउर है। हाउर सुनते ही मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये महिला तो उल्टी दिशा की ट्रेन में जा रही है। अपना शक दूर करने के लिए मैंने फिर से पूछा, कहाँ घर बताया आपने? हाउर, पासकुड़ा से 2 स्टेशन आगे। सर्वनाश, यह ट्रेन तो हावड़ा जा रही है, हाउर तो उल्टी दिशा में है। मेरी बात सुनकर वह महिला झटके से उठकर बोली, हावड़ा जा रही है? मैं हावड़ा क्यों जाऊंगी, मुझे तो हाउर जाना है। अरे मैंने जो तुम्हें टिकट दिखाया था, तुमने ही तो कहा था कि इस ट्रेन में चढ़ो, और अब कह रहे हो कि ट्रेन हावड़ा जा रही है। बात भी सही थी, मुझसे पूछकर ही वे ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन टिकट पर लिखा था उलबेड़िया हावड़ा। तो क्या मैंने गलत देखा था? मैंने कहा, टिकट निकालिए तो देखूं कहाँ टिकट काटा है। टिकट देखकर तुम क्या करोगे? मैंने टिकट हाउर का ही काटा है और तुम हावड़ा कह रहे हो। तुम्हें टिकट दिखाना ही मेरी गलती थी, मेरा तो जला हुआ भाग्य है। तुमने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की क्या? किसी अनपढ़ के चक्कर में न पड़ती तो गलत रास्ते पर नहीं आना पड़ता। अपनी गलती समझकर मैं उनकी बातें सुनता रहा।
फिर भी मैंने कहा, आप एक बार टिकट निकालिए। मुझे लगा कि उस पर हावड़ा लिखा है। वह महिला तब बड़बड़ाते हुए पर्स के अंदर से टिकट निकालने लगी। मैंने कहा, मेरे हाथ में दीजिए, मैं देखता हूँ। तुम टिकट देखकर क्या करोगे, सब अनपढ़ है। यह कहते हुए उन्होंने मेरे पास बैठे व्यक्ति से कहा, अरे दादा, जरा देखिए तो टिकट पर क्या लिखा है। टिकट देखकर मेरे पास बैठे उस दादा ने कहा, अरे यह तो हावड़ा जाने का टिकट है, आपने तो गलत टिकट काट लिया है। गलत टिकट काट लिया है मतलब? मैंने गलत काटा है या उसने गलत दिया है? हे भगवान, चारों तरफ अनपढ़ लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। हाउर को हावड़ा बना देंगे, ऐसा भी कहीं होता है? टिकट उनके हाथ में देते हुए उस दादा ने कहा, एक काम कीजिए, अगला स्टेशन सकराइल आ रहा है, आप सकराइल में उतर जाइए, वहाँ से आपकी ट्रेन पकड़ लीजिएगा। वो महिला तब बड़बड़ाते हुए कह रही थी, पता नहीं किसका चेहरा देखकर सुबह से उठी थी, नहीं तो मेरी ऐसी हालत थोड़ी ही होती। सकराइल में उतरकर मुझे फिर चढ़ने वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ऐसी बात सुनकर उस दादा ने कहा, दीदी चढ़ने वाली ट्रेन नहीं, मैंने अब ट्रेन कहा था। बात ठीक से न सुनकर महिला और गुस्सा हो गई। बोली, धत बापू, मैं अपनी परेशानी में मर रही हूँ और ये मेरी गलती निकालने आ गए। मैं कम पढ़ी लिखी हो सकती हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। कौन सी चढ़ने वाली ट्रेन है, किस में चढ़ना है और किस में नहीं चढ़ना है, मैं सब जानती हूँ। इसके अलावा मेरे घर के पास से ही रेलवे लाइन गुजरती है। दिन भर हजारों ट्रेनें देखती हूँ और मुझे चढ़ने वाली ट्रेन की कहानी सिखा रहे हैं। यह कहकर वे गेट की ओर बढ़ गई। उनकी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मुझे हंसता हुआ देखकर वह दादा बोले, भाई जरा हंसी रोक कर रखो, पहले उन उच्च शिक्षित महिला को ट्रेन से उतर जाने दो, उसके बाद जितना मन करे हंसना। अगर चढ़ने वाली ट्रेन में नहीं चढ़ पाई तो मुसीबत हो जाएगी। लेख संग्रहित।